दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताता। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे बोलो कोई सुन न ले, ये बात हम सब की कान में अक्सर कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन कभी हमने ये सोची है कि ये बात कब कब मुंह से निकलता है और कब कब सुनने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरे की कान में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हमारे परिवार में हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, भले हम इस बात को देख या समझ पाए या नहीं, क्योंकि कभी बातों ही बातों में कोई बात हम जब दूसरे को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए थी। और कभी कभी यही बातें जो हम जाने अनजाने में किसी दूसरे को बता देते हैं बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए। नंबर 1, अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया पात्र बन के किसी की सहायता लेने की गलती ना करें। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपका फायदा जरूर उठाएगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चुकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। नंबर 2, अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरे को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बता रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नजरिए से देखेगा। इसमें दूसरी बात है कि आपके भविष्य की रणनीतियाँ, तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ खुद दूसरों को बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ खराब जरूर कर सकते हैं। नंबर 3, अपने घर की बातें। कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी न बताएं। ये सभी प्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार का मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार की समस्या को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के
लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज़्यादा हुआ होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को न बताएं। नंबर 4, अपनी आमदनी। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। आपने गौर किया होगा, अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं, तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है और किसी कारणवश आप अगर पैसे ना दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। नंबर 5, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है और दूसरा आपकी ताकत का कार्ड भी ढूंढ ही लेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए नई नई हिंदी कहानियाँ हर दिन लाते रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।